मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तीन राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ का आखिरी सरहदी इलाका, उसका नाम है बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज का विकासखंड कुसमी, और कुसमी के पास एक गांव है कोरंधा। ये वो इलाका है जो झारखंड से सीधे तौर पे जुड़ता है। यहाँ पे एसडीएम और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने किसी आपराधिक समूह के मुखिया की तरह व्यवहार किया, ग्रामीणों की बेतहाशा पिटाई की। पिटाई से ग्रामीण की मौत हो गई है। पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है, लेकिन चर्चाएं कहती हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिशें भी हो रही हैं। जब ये मामला सामने आया है तो उसके साथ साथ एसडीएम साहब के कुछ पुराने अतीत के काले पन्ने भी सामने आ गए हैं। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी कहानी है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में एक ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम है कुसमी। कुसमी में ब्लॉक में एक थाना पड़ता है, थाने का नाम है कोरंधा। कोरंधा थाना क्षेत्र में एक गांव है, उसका नाम है हंसपुर। हंसपुर के पास एक जगह है, उसको कहते हैं घुंगरू पाट। जो कुसमी का पूरा इलाका है, दरअसल ये बॉक्साइट की खदानों के लिए जाना जाता है। जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बॉक्साइट खनिज समृद्ध है, वहाँ पे बहुत है। तो वहाँ पे उत्खनन होता है और विधिक उत्खनन होता है। मगर जो घुंगरू पाट इलाका है, यानी हंसपुर गांव के पास जो पहाड़ है, वहाँ पे जो उत्खनन होता है वो अवैध उत्खनन होता है। उस पर कोई सरकारी कारोबार नहीं है, कोई टेंडर हो रहा हो, टेंडर के बाद किसी कंपनी को मिला हो, फिर उत्खनन हो रहा हो, ऐसा नहीं है। निजी तौर पे अवैध उत्खनन हो रहा है। सूचनाएं कहती हैं, जानकारी ये है कि झारखंड के कुछ प्रभावशाली लोग छत्तीसगढ़ के कुछ प्रभावशाली तत्वों के साथ सामंजस्य बना के, जिनकी पृष्ठभूमि कुसमी बलरामपुर से जुड़ती है, उनसे एक सामंजस्य बना के, गठजोड़ बना के, या यूं कहिए आपराधिक समूह बनाकर उत्खनन करते हैं। अब इस अवैध उत्खनन से जो आय अर्जित होती है, ऐसा बताते हैं कि इस आय का शेयर हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसकी जवाबदेही है कि ऐसे किसी भी अवैध उत्खनन को ना होने दे, जिसकी जवाबदेही है कि राज्य की खनिज संपदा पर पड़ रही डकैती को रोके। मगर वो शेयर सबको जाता है। इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मसला जो हुआ है वो हुआ है 15 फरवरी की रात को, 15-16 के दरमियानी रात। हुआ ये कि जब लगातार उत्खनन होने लगा, और दीदा दिलीरी ऐसे समझिए कि बाकायदे ब्लास्टिंग करके उत्खनन हो रहा है बॉक्साइट का। वहाँ पे जो ब्लास्टिंग हो रहा है तो उससे दिक्कत हो रही थी ग्रामीणों को। ग्रामीण यूँ भी असहज और असहमत थे कि ऐसा उत्खनन क्यों हो रहा है पहाड़ में। उन्होंने विरोध किया। विरोध के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कई बार ट्रकों को रोक लिया ग्रामीणों ने, जिससे वो लोग जो आपराधिक समूह बनाकर उत्खनन कर रहे थे, उनकी आय प्रभावित हुई। इस गतिरोध के बीच में एसडीएम कुसमी, जिनका नाम है करुण डहरिया, वो पहुंचे। कहाँ? हंसपुर गांव। तारीख 15 फरवरी, समय करीब 8 से 9 के बीच। और हंसपुर गांव से ही विरोध की ज़्यादातर खबरें आ रही थी। उनके साथ जो प्रमुख कुछ नाम थे, यूँ 2 गाड़ियों की बात कही जा रही कि 2 गाड़ियों में लोग थे, और एसडीएम को छोड़ कोई अन्य सरकारी व्यक्ति था, इसकी पुष्टि नहीं है। जो नाम प्रमुख रूप से आ रहे हैं उसमें नाम है सुदीप यादव, विक्की सिंह और मंजीत यादव। इनका पहचान, इनका परिचय भी करीब करीब वही है कि ये बॉक्साइट के अवैध उत्खनन वाला जो परिवहन चलता था उससे जुड़े हुए नाम हैं। बहरहाल ये गांव में पहुंचे और 3 लोग जो उस गांव में थे, उनको इन्होंने पकड़ा। पकड़ने के बाद उनकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। पिटाई जिनकी हुई उनका नाम है आकाश अघरिया, अजीत राम और राम उरांव। 3 लोगों की पिटाई हुई। इनकी पिटाई कहाँ पर हुई, कैसे हुई? तो इनकी पिटाई के संदर्भ में ये जानकारी है कि ये उसी गांव हंसपुर के निवासी थे। हंसपुर का एक इलाका है, उसे कहते हैं माहेडूबा। माहेडूबा इलाके में इनके खेत हैं। ये अपना खेत देखने, पानी की व्यवस्था वगैरह समझने संभालने के लिए गए हुए थे।
लौट रहे थे। लौटते समय इनका आमना सामना हुआ एसडीएम साहब और उनके साथ काफिले में जो बाकी लोग थे उनसे। कोई दरियाफ्त नहीं, कोई बहुत विशेष बात नहीं। देखा गया, पूछा गया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और उसके बाद पिटाई शुरू हो गई। पिटाई हुई तो पिटाई में लाठी भी चली, डंडे भी चले, हाथ मुक्का, जूता और रॉड भी। आकाश अघरिया जो शेष दो यानी अजीत राम और राम उरांव, इन दोनों की आयु जो है इसमें अजीत राम जी करीब 58 बरस के हैं और राम जो थे क्योंकि उनकी मौत हो गई है, राम करीब 62 से 64 दरमियानी उम्र के रहे होंगे। आकाश की आयु करीब 25 या 22 मानिए उतनी है। आकाश ने इस घटना को लेकर जो जानकारी कुसमी अस्पताल में लोगों को दी है वो ये है, देखिए। नदी के पास उन लोग खड़ा थे, हम लोग आए। फिर कौन कौन खड़ा थे? कौन कौन खड़ा थे? नाम भी बता सब कुछ दा। नहीं पहचान पाए। अच्छा, कोई और? बुलेरो में लिखा था छत्तीसगढ़ शासन हाँ। एसडीएम। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? अरे गए और कुछ बात उतनी कहाँ गए थे बोले और एकदम मारने लगे। आप लोग को? कहाँ से मारे? लाठी था। क्या घर मारने लगे? मारे थे 10-12 जन थे, सबको मारे हैं। सब कोई? आपको भी मारे हैं? सभी को मारे हैं? सब कुछ मारे, तीनों को मारे। खाली डंडे से मार रहे थे? लात हाथ सब से मारे। तो आप जो गेहूं पटाने गए थे तो वहां से लौट रहे थे? हाँ। कहाँ नहीं, मारे? पानी को बांधे, हाँ फिर लौट रहे थे, खेत थोड़ा उड़े। हाँ। तो लोग दारू पिया था कि नहीं पिए थे। वो लोग जो मार रहे थे वो लोग? नहीं पता। अच्छा, इसके बाद वो जो मृत कहाँ मार रहे थे? जो मृत हुआ है उसमें, उसके बारे में क्या बताया जानना चाह रहे हैं? कैसे वो मरा? उतना तो नहीं पता। तीनों जन को फिर आप लोग को कहाँ पास मारे? कौन सा जगह पर? वही मतलब नदी से ऊपर। क्या स्थान का नाम क्या बोलते हैं उसको? उसको महडुबा बोलते हैं। महडुबा। हाँ तो तुम लोग तीनों एक ही साथ में थे? हाँ, साथे में। ये भी था तीनों? वो जो खत्म हुआ हाँ वही था। आप ही के साथ था वो? हाँ साथे तीनों में। पानी पटाने गए थे तुम लोग? हाँ तीनों जन साथे क्या बजे लगभग होगा रात का? यही 8 बज गया था। तीनों जन पानी पटाने गए थे? हाँ फिर साथ में लेते आए? उन्हीं लोग लेते आए? हाँ उन्हीं लोग साथ में लेके आए? हाँ। फिर एक दूसरी थाना में लाए, फिर आंगन तक घुसाए थे, फिर थाना में नहीं घुसाए, फिर यहाँ ले आए। तो वो राम नरेश उस समय जिंदा था? हाँ जिंदा था। यहाँ आने के बाद मरा? नहीं, वो गाड़ी में ही बेहोश हो गया था। अच्छा। तो उसको भी मारे? हाँ मारे। उसको किस चीज से मारे? उसको भी वही लाठी से मार रहे। लाठी डंडा से मार रहे थे? हाँ। तो आप लोग तीनों एक ही साथ गए थे गेहूं पटाने और तीनों एक ही साथ आ रहे थे? हाँ तो उसी जगह फिर ये लोग की गाड़ी खड़ी थी और वहाँ ऐसा हुआ? हाँ तो बेहोश हो गया राम जो है? हाँ। कि नहीं, आधा रास्ता में बेहोश हो गया। आधा रास्ता में बेहोश हुआ? हाँ। तो आप लोग को कहाँ हॉस्पिटल कहाँ के मार रहे थे? कुछ पता चला कहाँ के लिए मार रहे थे? नहीं पता, उतना चला। कुछ बोल नहीं रहे थे? नहीं, कहाँ गए थे बस बोले हाँ। मारने ही लगे मुझे। और उनको भी मारे थे। आप लोग तीनों एक ही गांव के हैं? हाँ एक ही गाँव। और एक ही साथ गए थे गेहूं पटाने? हाँ अच्छा। क्या गाँव है? गाँव का नाम? हंसपुर। आपका क्या नाम है? आकाश। पिता? रुपसा जाति? अगरिया। अच्छा। उम्र? उम्र 20 साल है। अच्छा। मर गया का? मर गया, उसका क्या नाम है? राम। उसके पिता का नाम? पिता का नाम तो नहीं पता। अच्छा। कौन सा मतलब कौन सा गांव का है? वो भी हंसपुर का है। कहा जाती है? पूरा है। गांव है। अच्छा, ठीक है। चर्चाएं हैं क्योंकि हमारे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं है। चर्चा ये है कि एसडीएम जो हैं, एसडीएम वहाँ जब पहुँचे थे करण डहरिया, जो उनके साथ जो लोग थे वो बॉक्साइट के अवैध उत्खनन में संलिप्त लोग हैं। तो ये उनकी तलाश में पहुंचे थे उस गांव हंसपुर में कि आखिरकार है कौन जो रोकता है कौन जो अवरोध पैदा करता है, कौन जो गाड़ियों को रोकता है। ये 3 लोग मिल गए इनको। इन्हें लगा कि क्या यही वो 3 तो नहीं है, उन कईयों में से ये 3 तो नहीं है। तो वो जो खीज थी, वो जो गुस्सा था, वो इन ग्रामीणों पे उतर गया। उस फेर में राम उरांव की मौत हो गई। पीटने के बाद जब वो अधमरे हो गए तो उन तीनों को गाड़ी में बैठाया गया। गाड़ी में बैठाने के बाद उनको लाया गया कुसमी।
जैसा कि आपने सुना होगा, आकाश ने कहा कि राम जो थे, राम उरांव, उनकी गाड़ी में ही वो बेहोश हो गए या कि मर गए, पता नहीं। उन्हें मृत घोषित किया गया कुसमी अस्पताल पहुंचाने के बाद। जैसा कि आकाश बता रहे हैं, उन्हें एसडीएम और जो भी गाड़ी में थे, जिनको नहीं जानते हैं ढंग से, हालांकि उन्होंने पढ़ा कि वो छत्तीसगढ़ शासन और एसडीएम लिखा हुआ था, गाड़ी का रंग वंग भी पहचान लिया उन्होंने। अंधेरे में बेतहाशा पिटाई हो तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि फिर पीटा किसने है, जबकि आप किसी को न जानते हो। तो आकाश की स्थिति वही है। बहरहाल राम जो हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो गई राम की। और एसडीएम करण डहरिया और उनके साथ के लोग, उनका पक्ष हमारे पास नहीं है। अब यूं तो पक्ष हमारे पास प्रशासनिक अधिकारियों का भी नहीं है। कलेक्टर साहब बलरामपुर, एसपी साहब बलरामपुर, अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो थानेदार हों या अन्य हों, एक रहस्यमय मौन है। क्यों है हमें नहीं पता है, मगर मौन है। ये एक बात और, जबकि हम इस खबर की पता तलाश कर रहे थे कि घटना कैसे हुई, क्या हुई, क्यों हुई, तो ये भी खबर आई कि उस इलाके में कोई कद्दावर बीजेपी के नेताजी हैं, उनका वरदहस्त या उनसे करीबियत एसडीएम साहब की है। और ये जो कुछ हो रहा था, बॉक्साइट का अवैध उत्खनन, उसमें भी बीजेपी के उन सज्जन शिरोमणि नेताजी की जिक्र आता है। चिंता की बात है, क्योंकि ऐसी चर्चाओं की मणि अगर आए तो चिंता होनी चाहिए। बहरहाल एक अपुष्ट सी खबर ये भी है कि एसडीएम साहब जो हैं इस समय कस्टडी में हैं, गिरफ्तार नहीं हैं, कस्टडी में हैं। थाना, वहाँ पे बल लगा हुआ है, अस्पताल, वहाँ पे बल लगा हुआ है। अब इसी पता तलाश के फेर में एसडीएम साहब को लेकर कुछ जानकारी और हाजिर हो गई, वो भी जान लीजिए। कुसमी के इन चर्चित एसडीएम साहब करण डहरिया, जो कि ग्रामीण की मौत की वजह बताए जा रहे हैं, ये नाम चर्चा में तब आया अभी कुछ दिनों पहले, जब एसीबी ने गरियाबंद में एक सीओ को रिश्वत लेते पकड़ा। 5 नवंबर 2022 को रिश्वत लेते पकड़े गए थे गरियाबंद जनपद पंचायत के सीओ। इनका नाम करण डहरिया, वही करण डहरिया जो इस समय एसडीएम हैं कुसमी में। एसीबी का अपराध क्रमांक है 18/2022। इस मामले में रायपुर स्पेशल कोर्ट में 19/6/2023 को चालान एसीबी ने जमा कर दिया है। अभियोजन की इसमें स्वीकृति एसीबी को मिल चुकी है 10 अप्रैल 2023 को, और जैसा मैंने बताया 19/6/2023 को इसमें चालान जमा हो चुका है। प्रकरण की सुनवाई जारी है। इस मामले में जो करण डहरिया साहब हैं, उनकी ओर से यह याचिका भी या यह आवेदन भी या यह तर्क भी पेश किया गया था कि जो एसीबी की कार्रवाई है रिश्वत लेते पकड़े जाने की, उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसके कारण ये मामला खारिज कर देना चाहिए। लेकिन अदालत ने उस आवेदन को ही अपास्त कर दिया, खारिज कर दिया। ये मामला विचारण में है। ये भी ज़रा जानकारी रख लीजिए कि एसडीएम साहब के लिए न पुलिस कोई नई बात है, ना वो अपराध उनके लिए नई बात है। अपराध से आशय है हत्या। ना किशोर बोर्ड से वो अनजान हैं, ना ही संप्रेक्षण गृह उनके लिए कोई नई बात है, परिचित बात है। कहने का मतलब यह है कि एसडीएम कुसमी एक इतिहास रखते हैं, और वो इतिहास बिला शक अपराध और विवाद से है। अभी जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को लेकर हमें इंतज़ार है कि पुलिस की आखिरकार कार्रवाई क्या होती है। यूं जब उनके अतीत को देखा गया था,
जो कागज़ आए, जिसका मैंने अभी एसीबी का तो बताया, एक और संदर्भ आपको दिया जिसका ब्यौरा हम विशेषतः नहीं दे रहे हैं। उन प्रश्नों को लेकर जब ये बात हुई थी कि ये कैसे संभव है कि यह व्यक्ति लगातार नौकरी पा गया, ये कैसे हुआ, और फिर यदि ऐसी कोई एसीबी वाली कार्रवाई हुई तो फिर वो किसी अन्य गंभीर संवेदनशील पद पर कैसे आ गए, इसका जवाब हमें सरकार से भी नहीं मिला है। वो मिलेगा तो भी बताएंगे। राम उरांव की मौत के मामले में पुलिस ने पीएम रिपोर्ट जो प्रारंभिक होती है उसके मिलने के बाद एसडीएम करुण डहरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव और विक्की, इनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और इन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। बीएनएस की धारा 101 इंटू ब्रैकेट 1 जो कि 302 में अब 302 को अब 103 इंटू ब्रैकेट 1 कहा जाता है, और बीएनएस की धारा 3-5 जो कि पहले 34 इस्तेमाल होती थी। तो जो पीएम रिपोर्ट है प्रारंभिक, वो ये कह रही है कि मल्टीपल चोटें थी, बहुतेरी चोटें हैं। मृतक राम के शरीर में चोटें पाई गई और इसके कारण इंटरनल हैमरेज हुआ, यानी बहुत सारी चोटें, और चोटों की वजह से रक्तस्राव हुआ शरीर के भीतर और राम की मौत हो गई। जो क्राइम नंबर है वो क्राइम नंबर है 3/2026। थाना कोरंधा में ये अपराध दर्ज होगा। जो सभी आरोपी हैं यानी कि एसडीएम करुण डहरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव और विक्की, इन्हें लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से कुस्मी के बजाय राजपुर में रखा गया था और वहीं से इन सब की गिरफ्तारी हो गई है। तो बहरहाल ये एक घटना में एक एफआईआर अंततः हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन एसडीएम साहब को लेकर जो अन्य प्रश्न खड़े हैं, मुबाए खड़े हैं कि यदि उनके खिलाफ एसीबी का मामला था तो एक संवेदनशील पद पर उन्हें नियुक्त कैसे कर दिया गया। उनका अतीत जो हत्या के आरोप से उनको जोड़ता है, भले फिर वो बरी हो गए थे, उन्हें नौकरी क्या इतनी सहजता से मिल गई, या जब नौकरी मिली तो इन चीज़ों की जानकारी थी या नहीं थी, दी गई थी या नहीं दी गई थी, इनको लेकर प्रश्न भी शेष हैं। बॉक्साइट उत्खनन का जो पूरा मामला है, अवैध रूप से बॉक्साइट उत्खनन का, उसमें ये तार कहाँ तक फैले हुए हैं और कौन कौन शामिल हैं, किसका राजनीतिक संरक्षण रहा है, जिसका जिक्र अक्सर आ रहा है, जो कुस्मी से लेके बड़े स्तर पर अपनी पैठ रखता है, बीजेपी का वो नेता कौन है, प्रशासन में कौन कौन है जिनकी सरपरस्ती थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बचा है। जब भी ये जवाब आएगा हम ये बताने आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रणाम।